जब लड़की जागी तो उसने कुछ भयानक चीज देखी। उसे संदेह था कि उसकी माँ शायद मनुष्य नहीं है, क्योंकि जब भी वह बाहर जाती थी अपने साथ एक सूअर ले जाती थी और अगले दिन तक घर वापस नहीं आती थी, क्योंकि वह बहुत थकी हुई दिखती थी। अजीब बात यह थी कि सूअर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और हर बार जब वह वापस आती तो वह खून से सने फरकोट को धोती थी। नोया अपनी माँ के अजीब व्यवहार से बहुत आकर्षित थी। वह रहस्य जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए जब भी उसकी माँ बाहर जाती वह उसके पीछे पीछे जाती। हालांकि अस्थमा के कारण उन्हें कुछ समय बाद ही यह काम छोड़ना पड़ा। जब माँ और बेटी बर्तन धो रही थीं, तो नूह अपनी माँ से यह पूछने से खुद को रोक नहीं पाई कि उसने यह बात उससे क्यों छिपाई और उसके पिता कैसे थे। हालांकि उसकी माँ ने बहुत ही टाल मटोल वाला जवाब दिया और वह बिल्कुल भी सच नहीं बताना चाहती थी, लेकिन नूह ने हार नहीं मानी और पूछता रहा कि सूअर कहाँ चले गए। उसकी माँ अब इसे सहन नहीं कर सकी और गुस्से में आकर चाय का कप तोड़ दिया। नूह के पास आत्मविश्वास के साथ वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इसके बजाय उसके मन में संदेह बढ़ता गया। उसने सोचा कि उसकी माँ के अजीब व्यवहार में कोई रहस्य छिपा होगा। उस दिन जब उसकी माँ सुअरों को बाहर ले गई, तो नूह ने तुरंत एक ऊंचे स्थान से अपनी माँ के मार्ग का निरीक्षण किया। उसे यकीन था कि उसकी माँ सुअरों को बेचने के लिए बाजार नहीं ले जा रही थी, क्योंकि कार जंगल के अंदर जा रही थी। जब वह यह जानने के लिए उसका पीछा करना चाहती थी कि क्या हो रहा है, तो उसके दादाजी अचानक उसके पीछे आ गए और उसे कोई मूर्खतापूर्ण काम न करने की सलाह दी। उसने नूह को यह भी चेतावनी दी कि वह अंधेरे के बाद बाहर न जाए। नूह को अस्थायी रूप से बाहर जाने का विचार छोड़ना पड़ा। हालांकि कुछ ही समय बाद उसकी माँ उसके पिता को वापस ले आई, जिन्हें उसने आधे साल से नहीं देखा था। अजीब बात यह है कि उसके पिता के शरीर पर जख्म के निशान हैं और वह बेहद कमजोर दिख रहे हैं। नूह अपने पिता से मिलने और यह पूछने के लिए उत्सुक है कि क्या हुआ, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है। रात में नूह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाती और चुपचाप अपने माता पिता के दरवाजे पर आती है ताकि अंदर हो रही बातचीत को सुन सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ बाहर आ जाती है। नूह को एक तरफ छिपना पड़ा। जब उसकी माँ चली जाती है तो वह दबे पांव आती है और दरवाजे की दरार से अपने पिता को देखने का इरादा करती है, लेकिन अचानक वह अभी के दृश्य से इतनी भयभीत थी कि वह स्तब्ध हो गई। सौभाग्यवश अंदर का राक्षस बाहर नहीं आया। उस रात उसे एक बुरा सपना आया। सपने में उसने अपने पिता को वैसा ही देखा जैसा वह चाहती थी, लेकिन उसके पिता बिस्तर पर पड़े थे और उनके शरीर पर घाव थे, मानो वे कुछ दर्दनाक दिनों से गुजर रहे हों। नूह अपने पिता को जगाने के लिए उत्सुक है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नूह, जो जाग गई थी, सांस लेने के लिए हाँफ रही है। इस समय तो ऐसा लगता है कि वह कुछ जानती है। उस दिन उसकी माँ ने अपना सामान पैक किया और पुनः बाहर गई, परंतु अपने साथ एक सुअर भी लाई। इस बार नोया ने कारण जानने का दृढ़ निश्चय किया। आगे बढ़ने के लिए उसने अपना जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन ट्यूब लगाई। कार जंगल की गहराई तक चली गई। जल्द ही वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। अप्रत्याशित रूप से उसके पिता भी कार में थे। नोया ने चुपके से अपने सामने सब कुछ देखा। वे दोनों जंगल की गहराइयों में चले गए और सत्य के और करीब पहुंच गए। नोया ने उनका दृढ़तापूर्वक पीछा किया, लेकिन यहां उसे एक प्राचीन महल मिला। जब वह ध्यान भटका रही थी, तभी उसके माता पिता गायब हो गए। अचानक सुअर की चीखों की एक श्रृंखला आई। वह आवाज का पीछा करते हुए लोहे के गेट तक गई, और जब नोया ने लोहे के गेट से देखा, छिंग यह देखकर भयभीत हो गई कि उसके पिता ने कपड़े निगल लिए थे और उदास भाव के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, मानो वे कोई रहस्यमय समारोह आयोजित कर रहे हों। इस समय बाहर पूर्णिमा थी। जब उसकी माँ ने कॉलर खोला, तो उसने तुरंत लोहे का दरवाजा खोला और उसे कसकर बंद कर दिया। माँ के जाने के बाद नोया फिर चुपचाप दरवाजे पर आ गई। अपने छोटे छोटे कीड़ों की मदद से वह सीधे अंदर पहुंच गई। चाहे उसकी माँ कितनी भी चिल्लाती रहे, वह अविचल रही। जैसे ही चीखें गूंजी, नोया ने वह चांदी देखी जो उसे असंयमित कर सकती थी। उसके पिता में परिवर्तन होने लगा और फिर उनकी मांसपेशियां सूज गईं और उनके हाथ
अगले ही पल कैमरा राक्षस में बदल गया। नोआ ने भयभीत होकर अपने पिता की ओर देखा। अंततः उसकी मां दौड़कर आई और उसे वापस ले गई। अगले दिन उसके पिता चुपचाप मेज पर बैठे रहे। वह नहीं जानती थी कि अपनी बेटी को यह बात कैसे समझाए। नोआ को अब अपने माता पिता पर विश्वास नहीं रहा और वह अपने दादा की बाहों में रोती रही। उसके दादा नहीं चाहते थे कि उनकी पोती अब यहां रहे, इसलिए वे रात को ही घर छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद वह अपने माता पिता को मिल गई। उसने गुस्से में अपने पिता से पूछा कि वह उसे कहाँ ले गए। नोआ रो पड़ी और अपने पिता के पीछे जाने से इनकार कर दिया। उसके दादा ने उसकी जीभ खींचते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया था। उसकी मां ने बूढ़े आदमी से कहा, तुमने ही राक्षस की शुरुआत की है। नोया के दिल की गांठ को सुलझाने के लिए उसके पिता उसे उस स्थान पर ले गए जहां कल रात उसका रूपांतरण हुआ था, और फिर उसे परिवार की गुप्त कहानी सुनाई। पता चला कि उनके परिवार को बहुत समय पहले ही श्राप दिया गया था और उन्हें हर पूर्णिमा को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अपनी बेटी को दुख न पहुंचाने के लिए उसने उसे बताए बिना ही ये काम कर दिए। लेकिन हर बार परिवर्तन के बाद वह बहुत खून की प्यासी हो जाती थी, इसलिए मानव स्वभाव में लौटने के लिए उसे जीवित चीजें खानी पड़ती थीं। फिर उसने कहा कि वह राक्षस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक अभिशाप के कारण वह खुद की मदद करने में असमर्थ हो गई। अपने पिता के खेद भरे चेहरे को देखकर नोया को उनकी मुश्किलें समझ में आ गईं, इसलिए उसने ऐसे पिता को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उसके पिता नोया को लकड़ी काटने के लिए बाहर ले गए। इस प्रक्रिया के दौरान उसके पिता ने गर्व से कहा कि यह जंगल उनका क्षेत्र था और उनकी बेटी नोया इस जंगल की राजकुमारी थी। फिर पिता ने अपनी बेटी से परिवार की सदैव रक्षा करने की शपथ लेने को कहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वाक्य इतनी जल्दी सत्य सिद्ध हो जाएगा। उस दिन घर का सार्वजनिक स्थान उपयोग में लाया जा चुका था और रहस्य को छिपाने के लिए वे शहर से दूर रहे। मां को पिता पर बेड़ियां डालनी पड़ी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज एक दुर्लभ रक्त संबंध था। दादाजी जानते थे कि आज रात का परिवर्तन शक्ति और पशुता के मामले में अपने चरम पर पहुंच जाएगा, इसलिए उन्होंने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं और फिर नोया को सांत्वना दी। सचमुच कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। यह स्पष्ट था कि पिता एक भेड़िए में बदल गए थे। जब दादाजी ने इसे रोकना चाहा, तो वे वेयरवुल्फ के सामने कुछ नहीं कर सके और अगले ही पल उन्हें दीवार पर लटका दिया गया। मां ने नोया को कसकर पकड़ रखा था और कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी, और वेयरवुल्फ की सूंघने की शक्ति कमजोर लग रही थी और उसने मां और बेटी को इतने करीब नहीं देखा। जब वेयरवुल्फ चला गया तो दोनों जल्दी से नीचे गए और गाड़ी चलाकर जाने की तैयारी की। जाने से पहले मां को उस बूढ़े व्यक्ति की याद आई जो अभी भी घर पर था, लेकिन गंभीर चोट के कारण बूढ़ा व्यक्ति दर्द से चिल्ला रहा था, जो निश्चित रूप से वेयरवुल्फ को आकर्षित करेगा। दोनों को अस्थायी रूप से सुरंग में छिपना पड़ा। इस समय वेयरवुल्फ पहले से ही उनके सिर के ऊपर था, लेकिन जैसे ही दोनों भागने वाले थे, मां ने गलती से चूहे के लबादे पर दबाव डाला और वेयरवुल्फ ने तुरंत स्थिति निर्धारित कर ली। सौभाग्य से फर्श काफी मजबूत था और वेयरवुल्फ कुछ देर तक नीचे नहीं उतर सका। जब दोनों अंततः बाहर निकलने के लिए चढ़े तो उन्हें लोहे की बाड़ ने रोक दिया। मां ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वे हताश थे, तभी अचानक एक लोहे का हुक बाड़ में फंस गया। ऐसा हुआ कि नूह ने कार स्टार्ट कर दी और दोनों की जान बच गई। तीनों जल्दी से कार में बैठ गए, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। सुरंग के प्रवेश द्वार पर वेयरवुल्फ को चमकता देख बूढ़े व्यक्ति ने मां और बेटी को पहले जाने देने का फैसला किया, और उसका भाग्य पूर्वानुमानित था। बूढ़े व्यक्ति के बलिदान को व्यर्थ जाने से रोकने के लिए मां और बेटी को पहले पीछे हटना पड़ा। अज्ञात समय तक चलने के बाद वेयरवुल्फ ने नूह को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। मां ने महल तक उसका पीछा किया। हालांकि इस समय वेयरवुल्फ ने नूह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह धीरे धीरे वेयरवुल्फ के पास पहुंची और उसे पुनः प्रभावित करने का प्रयास करने लगी।
ऐसा लग रहा था कि वेयरवुल्फ में मानवता की कुछ झलक बची हुई थी और उसे परिवार का मधुर अतीत याद था। इसलिए उसने धीरे से अपनी बेटी को नीचे रख दिया। हालांकि अभिशाप की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसका प्रतिरोध करना मानव शक्ति से परे था। अगले ही पल वेयरवुल्फ ने सुबह सुबह अपनी मां को जमीन पर गिरा दिया। नूह ने घबराहट में तेल का दीपक गिरा दिया। इस समय नूह को याद आया कि उसके पिता ने उस दिन क्या कहा था। अपनी मां की रक्षा के लिए नूह ने निर्णायक रूप से ऑक्सीजन टैंक को जलाया और उसे आगे की ओर छिड़क दिया और वेयरवुल्फ तुरंत आग की लपटों में घिर गया।